एमएलए आराधना मिश्रा जी को भी आमंत्रित करता हूं। आराधना जी, आपका स्वागत। ऐसा क्या हो गया कि हमने तो ये सोचा था कि ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ है अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, इन सब में मुझे तो लगा कि आप लोग सब इसमें मिलजुल कर इसको बढ़ाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो आज तो असेंबली अखाड़े में तब्दील हो गई। ये जो कुछ भी हुआ इसके वैलिड रीजंस थे या फिर ये एक अनावश्यक आक्रामकता दिखाई गई दोनों तरफ से? देखिए ब्रिजेश जी, जो आज की परिस्थिति, जो सिचुएशन थी हाउस में, वो मुझे लगता है उसको समझा नहीं गया ठीक से, या मुख्यमंत्री जी को पहले से ब्रीफ नहीं किया गया था, या समझा उनको जो वहाँ पे चर्चा हो रही थी वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई। चर्चा ये थी कि 5 भाषाओं में, जिसमें ब्रिज है, बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है और अंग्रेजी जी, इन भाषाओं को में इंटरप्रेटर्स अपनी बात को, कोई भी अगर बोलेगा, कोई सदस्य बोलेगा तो वो उसको इंटरप्रेट करके वो बात सुनी जा सकती है। और इस पे माता प्रसाद जी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई कि बाकी जो भाषाएं हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो भाषाएं हम सबकी बड़ी प्रिय भाषाएं हैं, उन भाषाओं पे किसी को आपत्ति नहीं। उनका ये कहना था कि अंग्रेजी भाषा, उस पर आपत्ति उन्होंने जताई है। और मैं एक चीज़ बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 1950 में जब इस देश का संविधान बना था, तब खासकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, ये माना गया। और तब से लेकर आज तक, और 1965 में इस बात पर दोहरी मुहर लगाई गई कि उत्तर प्रदेश की सदन की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। ये आज माता प्रसाद जी ने इस बात को अभिव्यक्त किया कि कहीं अगर अंग्रेजी, जिसको हमारे सिस्टम से बाहर करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए गए, बड़े बड़े संघर्ष किए गए, और मैं कपिल देव जी बैठे मेरे बहुत प्रिय सहयोगियों में से हैं, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर आरएसएस ने इस बात पर एक नहीं कई बार आपत्ति जताई है अंग्रेजी भाषा के ऊपर, कई बार जताई है, और हमेशा उन्होंने हिंदी भाषा को। मैडम, आपकी पार्टी का मैं स्टैंड समझना चाहता हूँ कि असेंबली में आपकी पार्टी का स्टैंड अंग्रेजी के खिलाफ और उर्दू को सम्मिलित किए जाने का है, या फिर समाजवादी पार्टी से अलग आपका कोई स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखिए ब्रिजेश जी, हमारे लिए इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो आधिकारिक भाषा है, और वही हमारी मातृभाषा भी है, वही हमारी राष्ट्रभाषा भी है, वो है हिंदी। वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनमें इंटरप्रिटेशन हो, कोई बात नहीं। पर अगर ये जिस अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए शहादतें दी गई हैं, लड़ाइयां लड़ी गई, अगर वही अंग्रेजी भाषा दोबारा से सदन की भाषा बनेगी तो आपत्ति उस पे है। तो क्या उर्दू पढ़कर इस बात की बच्चे नहीं हो रही, मुल्ला, मौलवी, कठमुल्ला बनेंगे? पढ़ाई जा रही है। फिर मैंने यही बात यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात कहाँ से आ गई? ये तो सदन के अंदर की में उसमें कौन सी भाषा प्रयोग होगी उस पर चर्चा हो रही थी। हाँ। सदन के बाहर स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, उर्दू पढ़ाई जाएगी, फारसी पढ़ाई जाएगी, या कोई भाषा? तो ये बात आप लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछी नेता सदन से कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट चर्चा क्यों हो गई? आपत्ति है, आपने पूछना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो आपसे कह रही हूँ ना, मैं तो आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को भी कह रही हूँ, और हमारे वरिष्ठ मंत्री भी वहाँ बैठे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये चर्चा हो रही थी केवल सदन में, जिस भाषा का प्रयोग होना है और रीजनल लैंग्वेज, उसका हम स्वागत करते हैं। अवधी मेरी भी भाषा है। मैडम, इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इतना विरोध किया कि आपने एक लेडी गवर्नर को बोलने नहीं दिया। देखिए ब्रिजेश जी, ये दिशाहीन सफेद कागज पर झूठ की काली स्याही से लिखी हुई इबारत थी, जिसको अभिभाषण के रूप में
महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया पढ़ने के लिए। और महामहिम राज्यपाल एक उनका बड़ा व्यक्तित्व है, राजनीतिक अनुभव है, वो इस पाप और झूठ की भागीदार नहीं बनना चाहती थी। और यही वजह है कि उन्होंने 8.5 मिनट के अंदर अपने अभिभाषण को समाप्त कर दिया। 42 पन्ने के अभिभाषण में मात्र 2 पन्ने पढ़कर उन्होंने सरकार की इस भागीदारी से अपने आप को अलग कर दिया। ये स्पष्ट हो गया। अरे वो पढ़ा हुआ माना जाता है, आप तो संसदीय मामलों की खुद बड़ी टॉप एक्सपर्ट हैं। सम्मानित सदन में राज्यपाल का भाषण अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। ये बिल्कुल पढ़ा पर आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इसके पहले भी सदन में ऐसे ही विरोध हुआ है और यही महामहिम राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था। आज उन्होंने अपने आप को इसको पढ़ा हुआ मानने की बात करे तो इन्होंने आज इस जो झूठ सरकार बोल रही है, जो छल कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उससे अपने आप को थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृपया बनी रहिएगा, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आपकी भागीदार नहीं बनी जी। और समाज